संजना पढ़ाई करने के बाद अपने बिस्तर में लेटी ही थी कि अचानक उसे अपनी छोटी बहन के कमरे से किसी से बात करने की आवाज़ आई। उसने उठकर बाहर हॉल का गेट खोला और जैसे ही अपनी बहन के कमरे में झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। यह क्या था? संजना की छोटी बहन अपने मुंह बोले भाई के साथ ऐसी हालत में थी। संजना की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने जल्दी से अपने हाथों को मुंह पर रख लिया। जो नज़ारा संजना ने अपनी आंखों से देखा था उसे देखकर संजना दंग रह गई थी। संजना कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी छोटी बहन अपने भाई के साथ ऐसी हरकत करेगी। उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। फिर अचानक से संजना को पता नहीं क्या हो गया और वो भी बहन के कमरे में चली गई और मुंह बोले भाई के साथ वह काम करने लगी जो उसकी बहन कर रही थी। लेकिन जैसे ही संजना कमरे में गई थी तभी अचानक से संजना का कोई सगा भाई नहीं था। संजना के पापा के दोस्त का लड़का था जिसका नाम मनोज था। मनोज संजना को दीदी कहकर बुलाया करता था। संजना की एक छोटी बहन थी जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि और मनोज दोनों समान एज के थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे जबकि संजना कॉलेज जाती थी। परीक्षा के दिन थे और छुट्टियां शुरू होने वाली थी। सब लोग परीक्षा खत्म करके छुट्टियां मना रहे थे। संजना के घर में 4 बेडरूम थे, नीचे वाला मम्मी पापा के लिए और एक मेहमानों के लिए। संजना का रूम मम्मी पापा के ऊपर वाला था और सुरुचि का बेडरूम संजना के बगल में ही था। उन दोनों बहनों में प्यार बहुत था पर कभी भी एक रूम में नहीं सोती थी। घर में इतने कमरे होने की वजह से वो सब लोग अपने प्राइवेट कमरे में रहते थे। संजना के कमरे के सामने एक छोटा सा हॉल था जिसके बाद सुरुचि का कमरा था। संजना देर रात तक पढ़ाई करती थी। पढ़ाई खत्म करके संजना सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। संजना को लेटे हुए लगभग 20 मिनट हुए होंगे। तभी संजना को ऐसा लगा जैसे सुरुचि के कमरे में कोई बैठकर बातें कर रहा हो। पहले तो संजना को लगा कि यह उसका वहम है कि इतनी रात को बहन के कमरे में कौन हो सकता है, जबकि वो तो मुझसे पहले ही सो जाती है। ये बात संजना लेटे लेटे सोच रही थी। फिर वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर से संजना को ऐसा लगा कि बगल वाले कमरे से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है। संजना बेड से उठी और बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर संजना बहन के कमरे की तरफ गई तो पता चला सुरुचि के कमरे से आवाज़ आ रही थी। संजना हैरान रह गई, कमरे से आवाज़ आने का क्या माजरा है? मेरी बहन किसके साथ बातें कर रही है और इतनी रात को उसके कमरे में कौन हो सकता है? संजना ने धीरे से बहन के कमरे की खिड़की खोली। संजना दीवार के सहारे सटकर खड़ी थी और खुली खिड़की से चुपके से अंदर का नज़ारा देखने लगी। अंदर जो देखा वो देखकर संजना की आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी सांसें गले में अटक गई, मानो एक पल के लिए वह सांस लेना ही भूल गई हो। कमरे में उसकी बहन के साथ एक लड़का था, खिड़की के पास चिपका खड़ा था। वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था जिससे अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। अचानक से वह लड़का बोला, अरे डरती क्यों हो जान, तुम्हारी दीदी 1 घंटा पहले ही लाइट ऑफ करके सो गई है। संजना के देखते ही देखते वह दोनों एक दूसरे से लिपट गए और फिर